नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर में। मैं दिनकर राणा फिर से एक न्यू सोल्यूशन के साथ आया हूं। आरआरबी के 50 क्वेश्चंस का अपन लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। फिर से न्यू अप्रोचेस होंगे और अपन इसको बहुत तरीके से हमेशा करते हैं। आज भी उसी तरीके से अपन लोग करने वाले हैं। आरआरबी के जो पर्टिकुलर बच्चे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। आप इसे मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं जिससे आप लोगों ने क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। आइए, निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा काल के मोहरों व टेराकोटा कला पर अंकित नहीं था। तो ये जो जानवरों के नाम दे रखे हैं इनमें से ये पूछा गया कि भैया कौन सा जानवर मोहरों पर नहीं था। तो हड़प्पा की जो मोहरें थी उनमें ये शामिल नहीं था। तो देखते हैं कौन नहीं था। देखो, गेंडा भी शामिल था, बाघ भी शामिल था और हाथी भी शामिल था। ठीक है, अब ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। कौन कौन से शामिल नहीं थे? गाय नहीं थी, ऊँट नहीं थी, घोड़े नहीं थे और शेर नहीं थे। गाय नहीं थी, ऊँट नहीं था, गाय शामिल नहीं होती है, ऊंट नहीं होता है जिसको कैमल बोलते हैं, घोड़े शामिल नहीं होते हैं एंड शेर और घोड़े से तो ये लोग परिचित ही नहीं थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। घोड़े को ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि घोड़े से ये लोग परिचित ही नहीं थे। इन चारों जानवरों का जो चारों जानवर हैं टेराकोटा पर या मोहरों पर ये लोग अंकित नहीं होते हैं हड़प्पा टाइम के। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गाय आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है बच्चों, द्रव्यमान ही क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 kg, ये द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम होता है। मात्रक होता है कौन होता है? किलोग्राम होता है। ये तो बात हमारे समझ में आ गई है। द्रव्यमान है उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना बढ़ाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। द्रव्यमान जो होती है, मास जो होता है ना बच्चों, मास जो होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों? अदिश राशि ये होती है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अदिश राशि बच्चों ये होती है। पहला पॉइंट क्लियर करो, द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये अदिश राशि होती है। और द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? किलोग्राम बच्चों होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इन सब की जब बात करते हैं तो न्यूट्रॉन इसका आंसर बच्चों आता है। न्यूट्रॉन का सर्वाधिक क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या है? एक और चीज बात ध्यान रखना, जैसे कि किसी चीज में, जैसे कोई भी आप एक चीज लेके आए, उसमें उस पर्टिकुलर चीज की मात्रा का होना, उसमें मिलावट नहीं होगी, उसी चीज का नाम होगा। जैसे मैं शुगर लेके आऊँ, एक्चुअलिटी में जो अपन 1 kg शुगर लेके आए उसमें शुगर की मात्रा क्या है? अपन जो क्वालिटी की बात करते हैं वो क्वालिटी ही मास होती है। उस क्वालिटी को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना। द्रव्यमान का इस अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होता है बच्चों न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। किसी भी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। अगर किसी संस्था, हम कोई भी संस्था चला रहे हैं, आज कॉमनली आप मानो, आप ये मत सोचो कि हमारे एग्जाम का ये क्वेश्चन, आप कॉमनली सोचो अब एक अच्छा बिजनेस अपन रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए चीजें क्या क्या होनी चाहिए। देखो आओ देखते हैं। क्वालिटी ऑफ डाटा प्रोसेस्ड, ठीक है, यानी कि गुणवत्ता होनी चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए? गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर आप में क्वालिटी है तो चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्सेस कर पाएंगे और अच्छे से चीज़ों को चला भी पाएंगे। तो पहला कारण तो हमको समझ आता है, हाँ भैया ये कारण है। दूसरा क्या है? संसाधित न्यास की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ डाटा प्रोसेस्ड। हमने क्या डाटा प्रोसेस किया, उसकी क्वांटिटी क्या है। तीसरा क्या है? स्पीड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ये भी काफ़ी सफिशिएंट आंसर हो जाता है न्यास के संसाधन की गति पर। हम देखिए यहाँ पे गुणवत्ता पे काम कर रहे हैं और न्यास के संसाधन की कमी, वो संसाधन की जो गति है उस पर भी काम कर रहे हैं। कई बच्चे आंसर इसको भी कर देंगे और इन दोनों को भी कर देंगे, गलत आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम संस्था के अकॉर्डिंग चीज़ें जब देखते हैं तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा, इस पर भी हमें ध्यान रखना होता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ डी आंसर हो जाएगा। रीजन है उसके पीछे कि आप एक कॉमनली कोई भी संस्था रनिंग करेंगे, अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप इकोनॉमिक के तरीके से आप मान लेते हैं, तो गुणवत्ता का होना भी जरूरी है, उसे प्रोसेस डाटा भी होना जरूरी है, कि उसे स्पीड भी थोड़ा होना जरूरी है। तो इस वजह से हम आंसर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डी आंसर अपना करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कल्टीवेशन इज बैंड ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस फसल को बैन कर दिया है?
तो वो बैन किया है ब्रिंजल की खेती को, क्योंकि वो क्या करती है, पॉल्यूशन फैलाती है। पॉल्यूशन फैलाने के साथ हेल्थ पे भी विपरीत प्रभाव डालती है। इस वजह से क्या है, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो ये ब्रिंजल की खेती है यानी बैंगन की अनुवांशिक जो खेती है उस पर बैन लगा दिया है। लेकिन प्रमोट किसको किया है, हाल ही में 2022 को सरसों को प्रमोट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सरसों को प्रमोट किया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सरसों को प्रमोट किया है। लेकिन यहां से याद क्या रखने वाला, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि बैन किसको किया गया है बच्चों, ठीक है, बैन किसको किया गया, तो बैन किया गया है ब्रिंजल को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रिंजल हो जाएगा, तो आंसर इज बी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। हिमनद का पिघलना सागर के जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, देखो सुनो, हिमनद से मतलब क्या है, जैसे कि मैंने ग्लोब बनाया बच्चों, ठीक है, ग्लोब जब बनाया तो यहाँ पे हिमनद पाए जाते हैं। अंटार्कटिका, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है तो यहाँ पर यहाँ पर यह क्षेत्र पूर्णतः, यहाँ पर यह क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। अब बर्फ से ढका हुआ है तो ढका हुआ, तो जब गर्मी पड़ेगी तो ये पानी पिघलेगा कि नहीं, बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी। अब जब ये बर्फ पिघलती है ना बच्चों, क्या करता है, समुद्र के स्तर बढ़ता है, समुद्र के जल का जो स्तर है, समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है, और समुद्र का जल जब स्तर बढ़ता है तो जमीन कम होती जाती है। क्या होता है, इसका विपरीत प्रभाव क्या पड़ता है, जमीन कम होती है रहने लायक, जमीन कम होती चली जाती है, जमीन कम होती चली जाती है। अब जमीन जब कम होती चली जाती है तो उसमें क्या विपरीत प्रभाव डालता है कि जमीन लोग जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके लिए जमीन कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन जो गैदरिंग होगी लैंड पर वो बहुत ज़्यादा हो गई, वो क्या करेगी, जो पृथ्वी का जो संतुलन है उसमें कमी आ जाएगी, संतुलन बिगड़ने लग जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा, हिमनद का बर्फ का पिघलना सागर जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका पर बच्चों ये पाए जाता है। ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन दोनों सेम है, हिंदी और इंग्लिश की, ये मत सोचना अंटार्कटिका ही लिखना था, यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखते हो तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे है बच्चों, ये रहा दक्षिणी ध्रुव, बात समझ। ये उत्तरी ध्रुव कहाँ है बच्चों, ये रहा उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर क्या होता है, हिमनद ज्यादा है, हिमनद के पिघलने से समुद्री जल का स्तर बढ़ेगा जिससे पृथ्वी के संतुलन में कमी आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध होता है, एक्सोबायोलॉजी जो होती है आउटर स्पेस के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, आउटर स्पेस के बारे में बताती है। जैसे हमारे पृथ्वी के बाहर जो ग्रह हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। जैसे बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ, यानी कि लाइफ इन आउटर स्पेस, पृथ्वी के बाहर का जो जीवन है उसके बारे में अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत को प्रतिबिंबित करते हैं समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, शुभ मंडल में या आयन मंडल में। हमारा आंसर होगा बच्चों आयन मंडल में घटना घटित होती है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो मैंने इसको पूरा क्लास में ही कंटिन्यू समझा रखा है कि ओजोन परत किस मंडल में होती है, शुभ मंडल कौन सा मंडल होता है, समताप मंडल कौन सा मंडल होता है। तो ऐसे करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयन मंडल हो जाएगा। जैसे अगर अपन बात करते हैं, जैसे मैंने कहा हम लोग अभी यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमें दिखता है ट्रोपोस्फीयर दिखता है, जिसको हम सौरमंडल बोलते हैं। ये जो दिख रहा होता है ये कौन सा मंडल होता है, सौरमंडल होता है। सौरमंडल कौन सा होता है, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जिसमें वायुमंडल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके ऊपर फिर लेयर एक और आती है, फिर एक और लेयर आती है, फिर एक और लेयर आती है, और फिर एक फाइनली एक्सोस्फीयर आ जाता है। फिर फाइनली क्या होता है, एक्सोस्फीयर आता है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, ठीक है। तो अब इनमें क्या क्या घटना घटित होती है, एक और रह गया है, वो भी लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। आपको ये बताना है जब ऊंचाई पे हम जाते हैं तो एक 167 मीटर जाने पर, एक 167 मीटर जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस, आप ऐसे मत बताओ इसको, आप ये बताओ कि 1 डिग्री सेल्सियस कितने मीटर ऊपर जाने पर बढ़ने लग जाता है, तापमान बढ़ता जाता है या कम होता है, पर ये भी बताना है, ठीक है। तापमान बढ़ता है या कम होता है, तापमान कम होता जाएगा, तो मैंने गलत लाइन बोला है। तो आपको बताना है कि तापमान कितना कम होगा कितने मीटर के बाद। ये सारी मैंने डिटेल्स आपको बता रखी है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बच्चों बतानी है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। कार्ल मार्क्स की जो दास कैपिटल है,
जो बुक का नाम है बच्चों वो पब्लिश होती है। इसके ना 3 पब्लिकेशन आते हैं। इसके कितने पब्लिकेशन आते हैं? 3 पब्लिकेशन आते हैं। फर्स्ट जो पब्लिक होती है ये 1867 में होती है। पहली जो पब्लिकेशन होती है, पहली बार जो पब्लिक जो ये बुक होती है वो कब होती है बच्चों? 1867 में फर्स्ट पार्ट होता है इसका, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट कब होता है? 1885 में होता है। और थर्ड पार्ट जो रिलीज होता है, ये तो फर्स्ट था, और सेकंड की अगर आपसे कहा जाए तो वो कौन होगा? 1885 होगा। अगर थर्ड में आपसे कहूं तो थर्ड जो होता है 1894 में। आपसे यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वो देखिए आप लोग। दास कैपिटल, दास कैपिटल प्रकाशित होती है पहली बार, पुस्तक पहली बार से अपन आंसर ले रहे हैं कि उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है। अगर सेकंड प्रकाशन पूछता तो सेकंड में क्या आता बच्चों? 1885 आता। अगर आपसे पूछता कि थर्ड प्रकाशन क्या होगा, कब हुआ था, तो थर्ड प्रकाशन जो पब्लिश होती है वो 1894 में होती है। तो ये सारी चीजें आपको कार्ल मार्क्स की बुक के बारे में याद रखनी है। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ है? जो उपग्रह यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं वो कहाँ है? वो सैटेलाइट है श्रीहरिकोटा के अंदर। भारत का जो श्रीहरिकोटा है वहां पर स्थित है। श्रीहरिकोटा जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है बच्चों। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश में है तो ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी के किनारे पर, वे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बंगाल की खाड़ी के किनारे पर ही क्यों बसाया जाता है? क्योंकि अगर कोई सैटेलाइट छोड़ते समय अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका मलबा कहाँ जा सके? पानी में जा सके। उसका मलबा कहाँ जा सके? पानी में, कि उससे लोगों का मृत्यु ना हो या लोगों की जनहानि ना हो। जनहानि को रोकने के लिए हम ऐसी जगह प्रक्षेपण या ऐसा जगह सैटेलाइट की छोड़ने की जगह रखते हैं जहाँ से लोगों को नुकसान ना हो और ना ही उन्हें किसी भी तरीके की समस्या हो। दूसरा क्या है बच्चों? अपन ने बात की श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा को चला कौन रहा है, इस पर निगरानी कौन रखता है? तो श्रीहरिकोटा पर निगरानी करता है इसरो। श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी के ये बहुत ही करीब स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। एक बात ध्यान रखना, जितने भी अपन सैटेलाइट लॉन्चिंग क्षेत्र बनाते हैं वो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द ही बनाते हैं। भूमध्य रेखा के कहाँ बनाते हैं? वो इर्द गिर्द ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन कम होता है तो मैग्नेटिक इंपैक्ट हमें कम देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ से छोड़ना आसान होता है। इस वजह से हम जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है उसी के इर्द गिर्द अपन लोग ये चीज़ बनाते हैं। कर्क रेखा के इर्द गिर्द हम चीज़ें ये बनाते हैं। ये बात ध्यान रखना, याद रखनी है आपको ये सारी चीजें। इस क्वेश्चन का आंसर श्रीहरिकोटा हो जाएगा। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। 1908 में इन्हें पकड़ा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, और 1914 तक, 1908 से लेकर बच्चों 1914 तक इन्हें जेल में रखा जाता है पूरे 6 साल। ये जो रखा जाता है बर्मा के मांडले में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बर्मा के मांडले में इन्हें जेल में रखा जाता है। 6 साल तक जेल में रखा गया था। आप देखो इनको आप, ठीक है। और तभी भी एनर्जेटिक होते हैं, लोगों को, देश को एकजुट में लाने के लिए हमेशा ये प्रयास करते हैं, ठीक है। इन्हें 3 जुलाई को राजद्रोह करने के रूप में इन्हें क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने क्या किया था? जो इन पर एलिगेशन जो लगाया गया था वो एलिगेशन था राजद्रोह के अपराध में, इसलिए इनको पकड़ा गया था। और गांधी जी भी जेल में रहे थे। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो गांधी जी जो जेल में रहे थे, पुणे की यरवदा जेल में रहे थे। पुणे की यरवदा जेल में कौन रहा था? तो यरवदा जेल में गांधी जी रहे थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रीवियस अपन क्वेश्चन किया था, वहाँ पे देखे थे पुणे, और पुणे में क्या याद रखना है? पुणे हो गया, गांधी जी हो गए, यरवदा जेल हो गई। और पुणे कहाँ पर है बच्चों? ये है महाराष्ट्र में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यरवदा जेल कहाँ पे है? तो यरवदा जेल है महाराष्ट्र में। और यरवदा जेल में किसको रखा गया था? तो आपका आंसर होगा सर कि गांधी जी को रखा गया था, ठीक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है? सुलभ का मतलब आसानी से मिलने वाली मुद्रा। आसानी से अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो मिल रहा है, लेकिन वो उस पर ब्याज भी कम होना चाहिए। उस पर ब्याज भी कैसा होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। कम से कम रेट पे अगर पैसा मिलता है तो हम उसे बोलते हैं चीप मनी या सुलभ मुद्रा, ठीक है। चीप मनी या बोलते हैं सुलभ मुद्रा, जो आसानी से पैसा मिल रहा है। मतलब कि इसका क्या होता है? जो ब्याज दर न्यूनतम होती है, कम से कम होती है। इसमें क्या होता है? ब्याज
ब्याज दर कम से कम होती है, ब्याज दर कम से कम होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, ब्याज दर कम से कम होती है, इसको बोलते हैं। अब देख लो ऑप्शन कहां पे है, ब्याज दर कम दर होती है, ठीक है, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर और काले धन का आधिक्य। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों। ए आंसर हमारा हो जाएगा। द्विस्तनीय में दारू और पूजवाह के बीच में उपस्थित परत होती है। ये अपन बोल रहे हैं दी लेयर ऑफ प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ये गलत है, इनको सही कर लेना एक बार। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो परत होती है उसको क्या कहते हैं, उसे कैम्बियम कहते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैम्बियम कहते हैं। अब आता है कि जाइलम क्या होता है। जाइलम एक्चुअल में एक टिश्यू है। जाइलम क्या है बच्चों, एक तरीके का, जाइलम क्या होता है, एक टिश्यू होता है जो पौधों में, पादपों में मिलता है। क्या किस में मिलता है, पौधों में मिलता है। और पौधों में क्या करता है, ये जल का संवहन करता है। जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है। और एक होता है बच्चों फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पौधों में भोजन का संवहन करता है, भोजन का संवहन करता है। याद कैसे रखोगे, जा से जल, फ्लोएम फूड, भोजन, ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हो। इनके बीच में जो लेयर का काम करेगा वो कौन करेगा बच्चों, कैम्बियम करेगा बच्चों। कौन करेगा, कैम्बियम करेगा। आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आंसर आएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा यहां से, बी हो जाएगा। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। जो सिस्मोग्राफ जो होता है, सिस्मोग्राफ जो होता है बच्चों, उसमें क्या किया जाए, सबसे पहले किसको नोट किया जाए। जैसे मैंने कहा यहाँ पर, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ एक धरती है, धरती से क्या आ रहा है भैया, वेव जा रही है। किसकी वेव आ रही है, भूकंप की वेव आ रही है। और भूकंप की वेव में सबसे पहले जिसको मेजर किया जाता है वो होता है पी, उसके बाद कौन सी होती है एस, और फिर कौन सी आती है बच्चों एल। पी को बोलते हैं प्राइमरी, पी को क्या बोलते हैं प्राइमरी, एस को क्या बोलते हैं सेकेंडरी, और एल को बोलते हैं लव तरंगे, यानी पी एस एल तरंगे। इनको क्या बोलते हैं, पी एस एल तरंगे। कई ऐसे बोल देंगे पाकिस्तान सुपर लीग, ऐसा नहीं है। प्राइमरी तरंगे हैं, सेकेंडरी तरंगे हैं और लव तरंगे, तीन तरह की तरंगे होती हैं। और प्राइमरी प्राथमिक जो तरंगे होती हैं वो सबसे तेज होती है, लेकिन नुकसान सबसे कम करती हैं। सबसे तेज कौन सी होती है बच्चों, प्राइमरी तरंगे होती हैं सबसे तेज, लेकिन नुकसान कैसे होता है, नुकसान सबसे कम होता है, नुकसान सबसे कम करती हैं, नुकसान सबसे कम करती हैं। प्राइमरी तरंगे हो गई। अब सेकेंडरी, ये मध्यम का नुकसान करती है, ना तो ज़्यादा नुकसान करती है ना ही ज़्यादा फायदा करती हैं। और जो एल तरंगे होती हैं, ये आप स्टार बना के लिख लेना। जब भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा जो भयानक तरंगे और जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो तरंगे पहुंचाती हैं, वेव जो पहुंचाती है, वो लव वेव होती हैं। भूकंप आते समय सर्वाधिक नुकसान धरातल पर एल तरंगे करती हैं, एल तरंगे फैलाती हैं या एल तरंगे करती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कर रहा है बच्चों, एल तरंग। एल तरंगों से मतलब क्या है हमारा, लव तरंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, वो मतलब कि एक वो आया कंपोनेंट जिससे अपन भूकंप को माप रहे हैं। इसके अलावा एक मार्केली होता है, मार्केले से भी भूकंप को नापा जाता था, लेकिन ये असफल प्रयास रहा था। इसमें जो कैलकुलेट होता था 1 से 12 अंकों तक होता था, लेकिन सिस्मोग्राफ में जो अंकीय मेजरमेंट होता है वो 1 से लेके 10 तक होता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सफलतम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अभी करंट में वो सिस्मोग्राफ यंत्र है। इससे ही भूकंप को मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पी तरंगे, प्राइमरी तरंगे। आंसर क्या हो गया बच्चों, पी तरंगे इसका आंसर हो जाएगा। एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है। ये जो बुक है एज यू लाइक इट, इस बुक के बारे में पूछा गया, इसके लेखक कौन है, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर जो है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना।
आओ अब आगे इनके बारे में देखते हैं। ये जो था जो बनती है 1599 में लिखी थी और 1623 में पब्लिश होती है। 1599 में ये लिखी जाती है लेकिन 1623 में ये पब्लिक होती है। पब्लिक का मतलब है पब्लिश होती है। और लिखी कब गई थी? ये लिखी गई थी भैया 1599 में। रिटर्न जो होती है किसके द्वारा लिखी जाती है? विलियम शेक्सपियर के लिखी जाती है। ये कॉमेडी बुक होती है, अगर आप इसे कह सकते हो कॉमिक बुक होती है, कॉमेडी की एक बुक होती है ये पब्लिश जो होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और कौन था इसके लेखक? ये थे विलियम शेक्सपियर। कब लिखी गई थी? 1599 में लिखी गई थी। एंड जो पब्लिश जो होती है 1623 में होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग लाया जाता है, तो एक्चुअल में ये नेविगेटर्स है, नौ संचालकों के लिए ये काम आता है। ये किनके लिए काम आता है? ये नौ संचालकों के लिए काम आता है। इससे क्या होता है? दिशाओं का पता लगाया जाता है। जिसे कौन यूज करता है? इसे नेवी वाले यूज करते हैं, नौसेना वाले जो नौसेना के जो लोग हैं जल में इसका काफ़ी यूज करते हैं दिशा पता लगाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। फूड गैट्स कुक फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज, हमारे घरों में जब खाना बनता है तो कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। क्या होता है? कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। कुकर में अगर जल्दी खाना बनता है तो क्या होता है बच्चों? किस कारण से बनता है वो हमसे पूछा गया। वो होता है क्वथनांक के कारण। कैसे? अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लग जाता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लग जाता है। ये है आंसर इसका। आगे देखते हैं। 100 डिग्री पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर यह ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं उबलता, बल्कि ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस के मध्य में जाता है और कभी कभी इससे ऊपर भी चला जाता है। कुकर के अंदर संवहन द्वारा उत्पन्न हो जाती है। नहीं, तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो कौन सा है? बी आंसर है। एन इंक्रीज इन CRR बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजल्ट। ठीक है, ये हमसे बच्चों पूछा गया है कि 52 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो आप आंसर करो, देखते हैं क्या आंसर इसका आता है। जैसे मैंने कहा भारतीय रिजर्व बैंक जो CRR है वो किस तरीके से बच्चों काम करता है, चलो देखते हैं। एन इंक्रीज इन CRR क्या है? रिडक्शन इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है बच्चों। इससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। अब है RBI। RBI की स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि मैं पहले कई बारों से अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो मैं सारी डिटेल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। बार बार बताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो एस्टेब्लिशमेंट बताना है, हेडक्वार्टर बताना है, ठीक है। और अभी करंट में गवर्नर कौन है ये भी आपको बच्चों यहाँ पर बताना है। ये तीनों चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इन चार जो क्षेत्र दिए गए उनमें से पूछा है। अरब मरुस्थल एशिया में है, गोबी मरुस्थल भी एशिया में, थार मरुस्थल अपने भारत एशिया में, अटकावा मरुस्थल भी है। अटकावा मरुस्थल जो है वो है चिली में बच्चों। वो कहाँ पे है? चिली में है। और यही सबसे इन चारों में सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे हाफ डिग्री क्या आधा सेंटीमीटर लगभग यहाँ पे बारिश होती है। एवरेज बारिश की बात कर रहा हूँ, चलो मैं अपन एवरेज 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। पूरे ईयर के अंदर 1 सेंटीमीटर की समथिंग यहाँ पे बारिश होती है। कौन सी जगह? बी, अटकामा मरुस्थल में। और कहाँ पे है? चिली में। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो कर देंगे हम लोग बी कर देंगे। हु वाज द लीडर ऑफ द रेड शर्ट पार्टी? ये लाल कुर्ता या कुर्ती जो दल होता है बहुत पॉपुलर दल होता है जब हमारा देश आज़ाद होता है। आज़ादी से पहले ये बनाया जाता है। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं अब्दुल गफ्फार खां, फ्रंटियर गांधी, खुदाई खिदमतगार, लोगों की हेल्प करने वाले लोग। इनको अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ये हमेशा गांधी जी के साथ रहा करते थे। फ्रंटियर गांधी को और क्या नाम है? सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं। ये वह व्यक्ति थे जो नहीं चाहते थे बंटवारा, भारत देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। ये पश्तून थे एक्चुअल में क्या थे? ये पश्तून लोगों में गिनती होती थी इनकी, पश्तून लोगों में गिनती होती थी। सीमांत गांधी की, फ्रंटियर गांधी की, खान अब्दुल गफ्फार खान की, ठीक है। गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा ये सहमत थे। ये जो भारत का बंटवारा होता है उसे लेकर भी समर्थन नहीं करते। उनके ये चाहते थे कि बंटवारा नहीं हो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। रेड शर्ट जो विभाजन विरोध किया, पाकिस्तान ने रेड शर्ट पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया। ये जो ग्रुप था
इस ग्रुप पर क्या लगा दिया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इसे ग्रुप पर, और खान अब्दुल गफ्फार खां को 30 साल की जेल सुना दी। अब सोचो आप लोग, 30 साल की क्या सुना दी, 30 ईयर्स की जेल सुना दी। और भारत ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से पहले किसी विदेशी व्यक्ति को सम्मानित किया था, वो यही व्यक्ति थे। आपसे पूछा जाएगा भारत की तरफ से पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान साहब। ये वो है पर्सनैलिटी जैसे भारत सम्मानित करा लेकिन पाकिस्तान उसे 30 साल की जेल सुना देता है। तो ये कैसी शख्सियत रहे होंगे, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से फर्स्ट पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात समझ में आई कि नहीं है? आंसर आ गया होगा आपका, ये हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत रत्न से सम्मानित करने वाला कौन से व्यक्ति थे इंटरनेशनल, ये पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बन गया था तो पाकिस्तान के निवासी बन चुके थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं अपन। मार्केट इन गिल्ट एज रिलेटेड टू ट्रेड इन गिल्ट एज में विपणन संबंधित है। इसका मतलब है कि ऐसा बाजार जहां गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उन सिक्योरिटीज जो होती हैं, प्रतिभूतियां जो होती हैं, उनका लेन देन करना, क्रय करना और विक्रय करना, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, गिल्ट एज बोलते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सिक्योरिटी का बिजनेस होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो ये अपन को थोड़ा सा फास्ट भी यहाँ से चल सकते हैं। इन विच बैटल डिड मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। जयचंद को किस युद्ध में हराया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। गौरी जो आता है 1873 और 1875 के अप्रॉक्स आता है। ये 1178 में, हम लोग इतिहासकार इस चीज़ को बताते नहीं है कि एक भारत की वुमेन ने मोहम्मद गौरी को जिस तरीके से जंगलों में भगाया था, जिस तरीके से पहाड़ों में भगाया था, वो कोई गुणगान ही नहीं करता उस लेडी नाइकी देवी जी। गौरी को जो हालत की थी ना भाई, गौरी भूला ही नहीं था, वापस आया था बदला लेने के लिए नाइकी देवी से बदला लेने भाई आता है इधर। एक बार हार के चला जाता है, तराइन के फर्स्ट युद्ध में हार जाता है, और लेकिन चोरी हमारे ही देश के कुछ विद्रोहकार होते हैं, हमारे देश के कुछ नालायक लोग होते हैं जो पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे देशद्रोह लोगों की वजह से आज हमारे देश में तब उस टाइम पे ऐसी हिंसात्मक चीज़ें हुई जो हम अपनी आंखों से तो देखा ही क्या, लेकिन हमने पढ़ते भी हैं तो ऐसा लगता है कि किस निर्ममी तरीके से लोगों को मारा गया हुआ, जिसमें किसान लोग शामिल थे, महिलाएं, बच्चे, हर व्यक्ति वो शामिल था जिसका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। ऐसे व्यक्ति को एक महिला ने घसीट कर हमारे देश से भगाया था, नाइकी देवी। कब? 1178 में नाइकी देवी ने इस गौरी को पीट के भगाया था, और हम इसके गुणगान कर रहे हैं आज नाइकी देवी ने। फिर आता है 1191 में हमारे हमारे पृथ्वीराज ने गौरी को पीटा था। तराइन का फर्स्ट युद्ध जो होता है, ये लिख रखा बैटल ऑफ तराइन, इसमें गौरी को बुरी तरीके से पीट कर भगाया जाता है और माफ़ी मांग लेता है गौरी, भैया छोड़ दो अब तो बहुत हुआ। लेकिन फिर वो अटैक करता है, फोईपुर गद्दारी होती है हमारे वालों की तरफ से, और उस गद्दारी में हमारे जो होते हैं पृथ्वीराज चौहान साहब चले जाते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, और जो गद्दार व्यक्ति था वो चंदावर यानी जयचंद जो था वो चंदावर के युद्ध में मारा जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा चंदावर। अब आता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का जो युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है, ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो चंदावर का जो युद्ध होता है जिसमें जयचंद पराजित हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं था, यहाँ दगाबाजी की है भाई ने इधर, और अगले युद्ध में लो जो दगाबाज थे ना उसी की फील्डिंग सेट कर गया इधर। तो अपनों से दगाबाजी हमें नहीं करनी है। ठीक है, आओ। तुलसीदास जो रामचरितमानस के लेखक है वो किसके पैरेलल हुआ करते थे? तुलसीदास जी जो थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी वो अकबर के पैरेलल हुआ करते थे। जो 14 साल का अनपढ़ व्यक्ति हमारे देश पर राज करता है, हम उससे ये क्वेश्चन नहीं कर पाते भैया तुम हो कौन। 1542 में इसका जन्म होता है, 1556 में से राजा बना दिया जाता है, और 1605 तक जब तक इसकी मृत्यु होती है तब तक राजा बना रहता है। 1604 में इसकी माँ की डेथ होती है और इसका बेटा होता है खुसरो यानी कि जहांगीर।
जहांगीर वह व्यक्ति होता है अपने पापा के खिलाफ विद्रोह जारी रखता है, बोला बापू तेरी फील्डिंग सेट करनी है। अकबर हर व्यक्ति को झुका देता है लेकिन अपने बेटे के सामने झुक जाता है और कहता है भैया अपनी पगड़ी उतार कर जी ले जिंदगी भाई तू, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मरने के बाद तेरे को ही ये गद्दी मिलने वाली है, पर लेकिन अब तू विद्रोह मत कर, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ये खुद अकबर अपने दरबार में कहता है पूरे दरबारियों के सामने। हम जिस अकबर को महान कहते हैं वो अपने बेटे के सामने झुकता है और अपने जीते जागते अपनी पगड़ी जहाँ शाहजहाँ के चरणों में रख देता है या शाहजहाँ को पहना देता है। भाई युवराज तू ही है, जिसे अपन लैंग्वेज में कहते हैं राजा का बेटा राजा, और जो राजा बनने वाला होता है वो युवराज होता है, उसकी ताजपोशी वो खुद ही अकबर करके चला जाता है। ये बात ध्यान रखना। अकबर ही वह व्यक्ति होता है जो अपनी जहाँ पर दफनाया जाता है वो अपनी से जगह पहले बनवाना प्रारंभ कर देता है कब्रिस्तान के अंदर। मतलब अपन को जब दफनाया जाएगा तो इस जगह दफनाना, और उसे बाद में जाके जहांगीर जो होता है उसे कंप्लीट करवाता है मरने के बाद। तो ऐसे कुछ इतिहास के जो पहलू हैं जो हमें बताए नहीं जाते, लेकिन आप यहाँ से ध्यान रखना। अकबर ही वह व्यक्ति था जिसके पैदल तुलसीदास जी कार्य किया करते थे। हुमायूं पिताश्री थे, बाबर दादाजी थे, शाहजहां इसका पोता था अकबर का, और शेरशाह सूरी तो आप बहुत परिचित ही हैं उससे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, अकबर के पैदल ये किया जाता है। ठीक है, अकबर अब मैं अगेन बता दूं 1542, 1556 और 1605 इसके जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं थी। 1605 में डेथ हो जाती है, 1542 में इसका जन्म होता है, 1556 में राजा बनता है, और 1604 में हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माँ की मृत्यु होती है। अकबर की माँ की मृत्यु हो जाती है मात्र 1 साल पहले अकबर से। तो सोचिए कि इतिहास कैसा रहा होगा उस टाइम का। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में किस एक को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। 1921 एक ऐसा वर्ष आया हमारे देश में जिसमें हमारे देश की जनसंख्या कम हो जाती है। क्या होता है? एक प्लेग नाम की महामारी फैलती है पूरे देश में। प्लेग नाम की जब पूरे देश में महामारी फैलती है तो उसके कारण हमारे देश की जनसंख्या कम हो जाती है 1921 में। पहली बार जो सेंसस आता है वो 1749 में आता है स्वीडन में। तो अगर सेंसस की आपसे बात किया जाए बच्चों, सेंसस, तो पहली बार मॉडर्न सेंसस जो आया, पहली बार मॉडर्न सेंसस से मेरा मतलब पहली बार जो जनगणना होती है वो 1749 में होती है। और कहाँ पे होती है? स्वीडन में होती है। पहली बार जो जनगणना होती है वो स्वीडन में होती है। फर्स्ट डिकेडल जो होती है जनगणना वो होती है अमेरिका में। अमेरिका में कब होती है? 1790 में होती है, अमेरिका में होती है, और 1790 में ये होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 1749 और 1790। इंग्लैंड में जो जनगणना होती है, हुई थी वो कब हुई थी भैया? 18th सेंचुरी में होती है। भारत में जो सबसे पहले जनगणना होती है वो 2 शहरों की होती है 1824 में, प्रयागराज और बनारस की। प्रयागराज और बनारस में सबसे पहले भारत में जनगणना होती है 2 शहरों की। और ढाका की जो जनगणना होती है वो 1830 में होती है। 1830 में क्या होती है? जनगणना होती है। लेकिन थोड़े से पैमाना जब बढ़ा दिया जाता है तो 1872 में रिपन मेयो करवाता है। और पूर्णतः भारत में जो जनगणना प्रारंभ होती है 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई जाती है। और जब यहाँ पर जो रजिस्ट्रार चुने जाते हैं वो WC प्लाउडेन होते हैं। WC प्लाउडेन क्या होते हैं? यहाँ पर रजिस्ट्रार होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे का आंसर क्या हो जाएगा? 1921। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो ये कुंचिकल झरना है, जिसकी ऊंचाई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसकी मैं कई बार बता भी चुका हूँ, हाईएस्ट जो है वो कुंचिकल है, और इसकी हाइट कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूरे देश में सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो सुरक्षित मातृत्व दिवस जो मनाया जाता है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारे देश के पिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, और महात्मा गांधी की वाइफ थी कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा बाई का जो जन्म दिवस है 11 अप्रैल को आता है। कस्तूरबा बाई के जन्म दिवस पर। अब आपको बताना ये कौन थी। जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है बच्चों? 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहां से बी आंसर हो गया। Which one of the following is not included in the state list in the Constitution of India?
निम्न में से कौन एक भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल नहीं है? भारत के संविधान की सूची में कौन से राज्य सूची में शामिल नहीं है? पुलिस भी शामिल है, जेल भी शामिल है, कानून और व्यवस्था तो शामिल जो नहीं है, आपराधिक प्रक्रिया यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर शामिल कोड नहीं है, CPC। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं अपन। निर्वाचन आयोग किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग में परिवर्तित हो जाता है? ये हमसे पूछा गया है। 3 वर्ष में कब आयोजित, मतलब द्विवर्षीय अपन बोल सकते हैं। पहले जो था ये सिंगल बॉडी हुआ करता था, पहले जो हुआ करता था वो सिंगल बॉडी हुआ करता था, लेकिन 1989 में ये विभक्त हो जाता है डबल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 1989। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब? टैगोर ऑफ पंजाब कहा जाता है पूरन सिंह को, और लॉयन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? रणजीत सिंह को। ठीक है, टैगोर की बात करेंगे तो पूरन सिंह को कहा जाएगा पंजाब का, और लॉयन की बात करते हैं तो राजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। पंजाब का लॉयन किसे कहा जाता है? राजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में 1904 में सीमेंट उद्योग की पहली इकाई स्थापित की जाती है जो असफल रहती है, लेकिन कहाँ की जाती है? मद्रास, चेन्नई में की जाती है। ये असफल होती है, लेकिन जो सफल पहले प्रयास जो किया जाता है वो पोरबंदर, गुजरात में किया जाता है। किसको लेके? सीमेंट उद्योग के लेके। पोरबंदर, गुजरात, पोरबंदर गुजरात में किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आ जाती है? पोरबंदर गुजरात में सफल सीमेंट उद्योग लगाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। निम्न में से किस प्रकार की जलवायु में बांस और चीड़ के पेड़ सामान्य पाए जाते हैं? ये जो पाए जाते हैं बच्चों, ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून, यानी कि ट्रॉपिकल मानसून में ये वृक्ष जो क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल वॉच पाई जाती है? देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक टाइप होता है, सुपर कंप्यूटर भी होता है, नोटबुक कंप्यूटर भी होता है, लेकिन इनमें से वो कंप्यूटर तो है ही नहीं जो हमारा आंसर है। वो होते हैं जो डिजिटल वॉच जो आती हैं उनमें वो होते हैं बच्चों एम्बेडेड कंप्यूटर्स। वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स में जो आधुनिक मशीनें हैं, आधुनिक जो वॉच अपन यूज कर रहे हैं वो आती हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स में। तो हमारा आंसर है यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? हवा में बहुत सारी गैसेज का मिश्रण होता है, पारे में भी मेटल्स का होता है, सीमेंट में भी होता है, लेकिन ज्यादा सटीक आंसर है दूध में कम मिश्रण हमें देखने को मिलता है। मिश्रण तो होता है, लेकिन तीनों के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो सबसे कम मिश्रण हमें दिखाई देता है दूध का। अगर दूध ऑप्शन में ना होकर पानी होता या जल होता या वाटर होता है, मतलब तीनों एक ही होने को, तो लेकिन हमारा आंसर ज्यादा सॉलिड कौन सा होता? पानी, जल हो जाता, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास डी अवेलेबल है, यानी कि सी अवेलेबल है, दूध अवेलेबल है। फल के अध्ययन को कहा जाता है, फल के अध्ययन को कहा जाता है बच्चों पोमोलॉजी। फल के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी, और स्पर्मोलॉजी जो होता है वो सीड्स के अध्ययन को कहा जाता है। किसके अध्ययन को किया कहा जाता है बच्चों? सीड्स के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोलॉजी क्या होता है? तो एंथोलॉजी होता है बच्चों फूलों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? फूलों का अध्ययन होता है। और पेडोलॉजी क्या होता है बच्चों? मिट्टी का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है। और हमसे पूछा किसके गया? फलों का। तो फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? हम पोमोलॉजी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। स्पर्मोलॉजी सीड का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, और पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? शकरकंद जड़ है, मूली जड़ है, गाजर जड़ है, लेकिन स्टेम है तना, आलू। ठीक है, तो ज्यादा सटीक आंसर हमारा ए हो जाएगा यहां से। गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र मंत्री कालक्रम का लेखक था। तो इसके जो लेखक थे एक्चुअल में, जो गढ़वाल राजा थे वो कन्नौज के इर्द गिर्द वाले राजा थे। इन्होंने काफी ईयर्स तक राज किया था कन्नौज में। ठीक, इनके थे लक्ष्मीधर। लेखक कौन थे इनके? लक्ष्मीधर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। पालक पत्ता धनी है, यह है लोहे का। आयरन अच्छा मिलता है, पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी, लेकिन जो सबसे बढ़िया सोर्स, ज्यादा सोर्स होता है वो लोहे का होता है, यानी आयरन का होता है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है पैनक्रियाज से। अगर इंसुलिन का स्राव नहीं होगा तो हमें डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज, और डायबिटीज आज के टाइम पर बहुत एक नॉर्मल बीमारी हो चुकी है। डायबिटीज में क्या होता है बच्चों? ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में क्या होती है? शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, फिर हमें इंसुलिन लेना पड़ जाता है। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा क्या होती है बच्चों? मात्रा
बढ़ जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज के टाइम पर ये चीज़ें एकदम नॉर्मल हो चुकी है बच्चों, आज के टाइम पर ये जो चीज़ें हैं एकदम नॉर्मल हो चुकी हैं कि डायबिटीज़ होना और नहीं होना। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, अदरवाइज नहीं दिक्कत आप फेस करने वाले हो। ठीक है, आ गया, देखते हैं, आ जाइए आप। ठीक है, आओ। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? देखते हैं निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। कपास बिल्कुल है, मक्का बिल्कुल है, मूंगफली भी है, लेकिन सरसों जो फसल है वो रबी की फसल है। सरसों कैसी फसल है बच्चों? रबी की। इसमें गेहूं आता है, दालें भी आ जाती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व कपास दिवस प्रत्येक किस वर्ष मनाया जाता है? विश्व कपास जो दिवस है वो कब और कैसे मनाया जाता है, ये हमसे बच्चों पूछा गया है। चलो हम बताते हैं इसको। ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो 48 सीटें जीती थी। और इसके जो सीएम चुने गए थे वो सैनी जी चुने गए थे, नायाब सिंह सैनी। ये बात ध्यान रखना। हाल ही में महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आ चुका है। महाराष्ट्र चुनाव पर एक विश्लेषण आपको हम दे देंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी हाल ही में संपन्न हो चुके हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, उनसे हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, जैसे यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो 48 सीटों के साथ नायाब सिंह सैनी को चुन लिया जाता है। कैस सैयद को दूसरी बार ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जितने भारत के राष्ट्रपति का होता है उतना ही होता है, 5 ईयर्स। ठीक है, अगर आपसे पूछता अमेरिका का कितना होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 ईयर्स होता है। कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? पैरा जो आर्मी है उसका सबसे माना गया वो कौन सा है? ये है बच्चों 1835 में कछार लेवी भी कहा जाता था असम राइफल्स को। असम राइफल्स जो है 1835 में स्थापित होती है। इसे कछार राइफल्स के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना जाता था? कछार राइफल्स के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो कहाँ पे है? शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर। और जनरल प्रदीप इसके अभी हेड हैं। हेड कौन है अभी यहाँ का? जनरल प्रदीप जी इनका हेड है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जनरल प्रदीप यहाँ का हेड है। हेडक्वार्टर शिलोंग में, कछार राइफल्स के नाम से जाना जाता था। और 1835 में इसकी स्थापना बच्चों हुई थी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। विश्व बैंक ने मार्च 2025 में समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान अप्रैल 6.6 के अनुमान से बढ़कर साल दर साल कितना प्रतिशत कर दिया है? 7% बच्चों कर दिया है। सिकिल सेल एनीमिया रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो जो सिकिल जो रोग है एक तरीके से जेनेटिक्स रोग भी होता है बच्चों। ये क्या होता है? एक जेनेटिक्स रोग होता है जो लाल रक्त कणिकाओं से होता है, रेड ब्लड सेल से होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और ये कैसा रोग है? जेनेटिक रोग है। कैसा रोग है बच्चों? ये जेनेटिक्स वाला ये रोग है सॉरी। ठीक है, इंद्रधनुष किस कारण दिखता है? तो इंद्रधनुष जो दिखता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखता है। पूर्ण आंतरिक जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, हमें इंद्रधनुष उसके कारण दिखाई होता हुआ बनता है। यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? ये कैलकुलेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है भैया। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके मैं ये क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको खुद से ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? वो ओनली ओ वालों से ले सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? बोला ए बी से तो ले सकता है। अब देखो बच्चों, डोनर जो है वो तो सबको दे सकता है, वो डोनर सबको दे सकता है, ये डोनर बन जाएगा ये। लेकिन रिसीवर किससे होगा बच्चों? केवल ओ से। ठीक है, और ए बी के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए बी क्या होता है? सबसे ले सकता है। बताना क्या? मैं ही बता देता हूँ। ए बी सबसे लेता है और ओ सबको देता है। तो ओ जो इसका आंसर हो जाएगा केवल ओ से ही ले सकता है, लेकिन दे सभी को सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी ओ को भी दे सकता है, ओ और ए बी को भी दे सकता है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बॉइलिंग मेथड का उपयोग नहीं किया जाता है। जो उबालने की विधि है उसका कठोरता को दूर करने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर HIV के डीएनए को संगठित करता है वो होता है इंटरग्रेज।
आपको मैं बता दूं ये क्या होता है, प्रो वायरस होते हैं बच्चों। ये कैसे वायरस होते हैं, प्रो वायरस होते हैं HIV के। कैसे प्रो वायरस होते हैं, ये वायरस ही होते हैं बच्चों कई समय तक, कई सालों तक बॉडी में छिपे हुए रहते हैं। कई सालों तक क्या होता है, बॉडी में छिपे हुए रहते हैं और बाद में कई साल, 5 साल 7 साल 10 साल बाद अपना इंपैक्ट दिखाने लगते हैं। हमें लगता है कि बीमारी समाप्त हो चुकी, बट ऐसा नहीं होता है। रीजन है उसके पीछे, प्रो वायरस माने जाते हैं और कई साल तक चुपचाप पड़े रहते हैं। इसे बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो ये अपने टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं इस वजह से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इंटेग्रेज। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 न्यूटन में इक्वल हाउ मेनी डाइन, तो ये कितने होते हैं बच्चों, 10 की पावर 5 होता है बच्चों। कितना होता है, 10 की पावर 5। ऐसे करके हमने 50 क्वेश्चनों को बच्चों सॉल्व किया। आपको कंप्लीट देखना था, देखकर उसे एनालिसिस करना है एंड अपना ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद।